अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और पहले दिन का खेल यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। गो के पाकिस्तान ने 5 विकेटें भी हासिल की हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 346 रन जब किसी भी टेस्ट टीम ने पहले दिन स्कोर कर लिए हों तो और सिर्फ 5 विकेटें भी गिर जाएँ तो बॉलिंग साइड क्रेडिट अगर ले तो मेरा ख्याल है ये फेयर नहीं होगा। पाकिस्तान ने 84 ओवर बॉल की, 346 रन ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की आप पॉजिटिव उनकी वे देखें कि 4.11 के रन रेट से उन्होंने स्कोर किया है और जो कि पहले दिन किसी भी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ये काफ़ी स्कोर है। और डेविड वार्नर की 164 रन की इनिंग्स बड़ी शानदार रही। ट्रेविस हेड 40 पर आउट हुए, मिचेल मार्श अभी तक विकेट पर मौजूद हैं, स्टीव स्मिथ 31 और मार्नस लबुशेन 16 और उस्मान ख्वाजा 41 रन बना के आउट हुए। मैंने बहुत सारे फैंस की रिएक्शन चेक किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक बल्लेबाज को सेंचुरी स्कोर करने दी है, एक ही बल्लेबाज सेंचुरी स्कोर करता है। मेरे साथ सरदार औरंगज़ेब साहब यहाँ से मौजूद हैं, हम लोग पर्थ में मौजूद हैं। और मैं आपसे सवाल करने से पहले ये बता दूं कि शाहीन अफरीदी ने 19 ओवर किए, 5 मेडन है, 75 रन, सिर्फ एक विकेट। खुरम शहजाद 17 ओवर 5 मेडन 62 रन हैं, एक विकेट है। शाहीन की 3.94 की इकॉनमी है और खुरम की इकॉनमी है 3.64 की। आमिर जमाल ने 12 ओवर किए, 2 विकेटें, 63 रन, 5 रन औसत से उन्होंने स्कोर कंसीड किए। फ़हीम अशरफ 14 ओवर 65 रन, 4.64 का उनका जो है वो स्कोर कंसीड करने का रन रेट रहा। और इकॉनमी जो है सलमान अली आगा की वो सबसे कम है, 3.18, 22 ओवर में 70 रन दिए। स्पिनर था, उसको विकेट नहीं मिली है। सरदार औरंगज़ेब मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे एक बात बताएं, इसी ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है तो ये तो उनकी दलेरी है कि उन्होंने इसी ग्रीन टॉप विकेट पे जिस पर हम लोग डर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स दे दी है कि भाई चौथी इनिंग्स के अंदर हम इनको पकड़ लेंगे। या वो जिस तरीके से खेल रहे हैं अभी भी उनके एक मुस्तनद बल्लेबाज मिचेल मार्श विकेट पर मौजूद हैं। कैसा रहा है, हमारा दिन रहा है, उनका दिन रहा है? पहला देखिए डेफिनेटली उनका दिन रहा है और जिस तरह आपने बात की कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो वो अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं। उनको पता है कि अगर बोर्ड पे हमने 400, 450 या 350 रन भी लगा दिए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा और प्रीवियस उन्होंने बहुत दफ़ा ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल में जिस इंटेंट के साथ वो खेले हैं, आपने पहले ही बता दिया कि 4 के ऊपर की एवरेज है और हमारे फास्ट पर जिस तरह से रन कंसीड कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, आप खुरम शहजाद को ले लें, आप आमिर जमाल को ले लें, तो सबकी इकॉनमी जो है वो 4 के आसपास ही है। वो तो क्या गया है हमारी पेस बैटरी को? देखिए पेस बैटरी को ये हो गया कि आपकी शाहीन शाह अफरीदी वो 34-35 के एवरेज से बॉल कर रहे हैं और आपके जो हैं खुरम शहजाद वो 130 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं। एक आमिर जमाल है जिनकी एवरेज 137 के आसपास है। अब दूसरी तरफ आप देखें तो आपको पेस अटैक जो है वो 140-145 का मिलेगा। तो इस स्पीड पे जिस तरह डेविड वार्नर ने एक शाहीन शाह अफरीदी को एक छक्का मारा है, आपने देखा होगा कि ऐसे लग रहा था जैसे T20 या T10 खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा ईजी ले रहे हैं। उसका मेन फैक्टर यही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी के बाद आए तो उनकी पेस में जो है वो सामने नज़र आ रहा है कि उनकी पेस जो है वो गिरी है। और खुरम शहजाद तो आपको पता है कि 130 के ऊपर बॉल फेंकते नहीं है। पेस पैट कमिंस की भी पेस इतनी नहीं है, लेकिन शाहीन एक होता है पैट कमिंग तो 140 के ऊपर गेंद करता है। शाहीन भी 140 पे गेंद करवा लेता है, शाहीन का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो रही ना एवरेज बॉलिंग 135 पे हो रही है ना। वही जो आगे 5-10 का गैप है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट अच्छा, इसी ग्रीन टॉप विकेट पे हम पहले बैटिंग करते तो आज जैसे डे खत्म हुआ है उनके 346 के ऊपर, हम कहाँ खत्म करते हैं? देखिए हो सकता है हम 150-200 में आउट हो सकते थे, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते उनकी बैटिंग के साथ। वो तो उनकी अंडर 19, अंडर 17, अंडर 13 जो वो ऐसी पिचों पे खेलते हुए आते हैं। तो हम तो जब सब कॉन्टिनेंट या स्पेशली पाकिस्तान में खेलते हैं तो वहाँ तो आपको पता है कि किस तरह की पिचेस होती हैं। वहाँ पे तो स्पिनर का राज होता है। और एक ट्रिक शायद पाकिस्तान ने मिस किया कि एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि आगा सलमान का बॉल भी हमने देखा कि खासा टर्न हो रहा था। जिस बॉल पर सरफराज ने स्टंप छोड़ा है तो लग रहा था कि अगर एक स्पिनर हमारे पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर अगर साजिद खान को ले लेते, आपने इतनी एफर्ट करके इतनी जल्दी में उनका वीज़ा करा के उनको भेजा, तो उनको अगर खिला देते तो कोई हर्ज नहीं थी। क्योंकि फास्ट बॉलिंग जिस स्पीड के साथ हमारे बॉलर बॉल कर रहे हैं तो कोई स्विंग खास देखने को मिली नहीं है। तो इस तरह अगर 400, 450 रन जो कि दिख रहा है कि आराम से के साथ 400 रन तो वो कर लेंगे, अगर वो कर लेते तो फिर पाकिस्तान के लिए तो ये मैच नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान फिर डिफेंसिव हो जाएगा। उसकी अप्रोच ये होगी कि हम लम्बा खेलें, फिर मैच को ड्रॉ करें, फिर वो अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल सकेगा। तो ये मेरे ख्याल में छोटा सा एक ट्रिक था। शायद पाकिस्तान अगर ऑफ स्पिनर के साथ जाता तो ये जो रन्स की रफ्तार है इसको कम से कम थोड़ा सा ब्रेक लग जाती। विकेटें लेना ना लेना ये तो बात की बात है।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में वसीम बकार के ज़माने में भी हमने टेस्ट सीरीज़ें खेली हैं, शुएब समी के ज़माने में भी खेली हैं, उमर गुल भी गए, और भी बहुत सारे बॉलर्स जाकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं। स्ट्रगल तो हमारे बॉलर्स करते हैं, बट हमें ये जो मॉडर्न इरा की हम क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि शाहीन जो है वो देखें, एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंसेस ड्यू चली आ रही हैं, वर्ल्ड कप में उनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की तवक्को थी जो नहीं निकली हैं, और लास्ट टेस्ट सीरीज़ जो पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेली थी, 2 टेस्ट पाकिस्तान जीता हुआ था, उसमें भी शाहीन ने अच्छा किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो फिर ओवरबर्डन है शाहीन के ऊपर, या फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। अच्छा, प्लेइंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं। हसन अली को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, वसीम जूनियर को भी आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, तो आमिर जमाल और खुर्रम का जो डेब्यू था वो आपको लगता है कि पाकिस्तान को पे कर गया है पहली इनिंग्स में? देखिए, सिलेक्शन में हमारे बहुत सारे मिसाइल है। हमने एशिया कप सिलेक्शन की वजह से आ रहा, हमने वर्ल्ड कप सिलेक्शन की वजह से आ रहा। हम ऐसे प्लेयर्स को लेके जाते हैं कि जिन्हें हमें 100% ये पता होता है कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपने अगर 130 वाले बॉलर लेके जाने थे तो वाइड नॉट आपके मोहम्मद अब्बास जाते हैं। मोहम्मद अब्बास ने यूए की पिचेस पे आपको 5-5, 6-6 आउट करके दिए हैं, और फिर जिस तरह की बॉलिंग वो काउंटी में कर रहे हैं, आप काउंटी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप अगर कप्तान लगा सकते हैं शान मसूद को, तो आप क्यों नहीं? देखो, औरंगजेब जो बेंच पे 2 बैठे हुए हैं, वो उनको बिठाना ठीक था, जिन 2 को खिलाया वो ठीक है। आप मेरी बात अगर कंप्लीट होने देते तो मैं उसी की तरफ जा रहा था कि आप ऐसे लोगों को लेके जाते हैं जिनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। मोहम्मद वसीम जूनियर आपके टेस्ट कहाँ खेले हैं, कहाँ पे वो परफॉर्मर है टेस्ट करके, कहाँ रेड बॉल उसने खेली कि आप उनको साथ लेके चले गए। हसन अली आपके 2 साल से 3 साल से बैड क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से T20 से ड्रॉप हुए, टेस्ट से ड्रॉप हुए। उन्होंने कहाँ पे खेली, कहाँ पे वापस है, कहाँ पे डोमेस्टिक खेली, किस बुनियाद की, किस परफॉर्मेंस के ऊपर आप लेके जा रहे हैं? आप उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे, इसका मतलब ये है कि आपको उन पर भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो जो आपका टॉप का परफॉर्म दे रहा है, जो पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट खेल रहा है, जो काउंटी में बेस्ट कर रहा है, आप बेस्ट काउंटी में शान मसूद कर रहे थे, तो आप मिसाल देते हैं। हर हफीज़ जो है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं यार कि उसने काउंटी में बड़ी अच्छी की, बड़े बड़े प्लेयर जो है उसके अंडर के लिए काउंटी में बहुत अच्छी कप्तानी की है। तो एक अब्बास काउंटी में 5-5 विकेटें ले रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको लेके जा रहे? तो इस तरह की सिलेक्शन आप करेंगे। 130, 125 वाले बॉलर, आप मुझे बताएं ना, ग्रीन पिच है, आपने 5 फास्ट बॉलर या 4 फास्ट बॉलर खिलाने, अब आपने 2 ही खिलाए जेनुइन फास्ट बॉलर। जेनुइन आप खुर्रम शहजाद को भी नहीं कह सकते। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, आपके आमिर जमाल ऑलराउंडर है, तो आप कम से कम जेनुइन 3 फास्ट बॉलर के साथ तो जाए ना। आप इंटेंट शो करें कि यार हम मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। आपने बॉल मिसाल दी बड़े लंबे अरसे से कि वसीम अकरम के दौर में नहीं जीते, उमर गुल में देखिए, अगर नहीं जीते तो फिर हमने उसी रवायात को बरकरार रखना है कि हमने ठीक है जी वो भी नहीं जीते, हम भी नहीं जीते। तो मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है। देखें, ऑस्ट्रेलिया आज से नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पिछले 2015 से लेके वो इसी रन रेट से खेलते हैं। कोई 5 से खेलता है, कोई 6 से खेलता है, कोई 4 से खेलता है। उनमें एक इंटेंट शो होती है, वो समझते हैं। फिर उनकी T20 की टीम अलग है, उनकी वनडे की टीम अलग है। वो नहीं सोचते कि हम हारेंगे, हम जीतेंगे। उनकी टेस्ट की टीम अलग है। आप हमारे देखें ना, पिछले 5 साल में कितने टीम आपकी अलग है। वही 11 बाबर आजम की कप्तानी में, वही 11 के 11 जो टेस्ट में खेलते थे, वही। फील्डिंग कैसी लगी? फील्डिंग तो एवरेज फील्डिंग है। 4 कैचेस गिराए, 4 कैचेस गिराए। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने कैच गिराया, वो आपके सामने सरफराज ने भी गिराया। और फील्डिंग देखें, एक तो इतनी मुश्किल के साथ बॉलर को थोड़ा सा चांस क्रिएट करते हैं विकेट लेने के लिए, तो वो आपकी अगर फील्डिंग सपोर्टिंग नहीं होगी तो फिर आप कैसे जीतेंगे? यही डेविड वार्नर था जिसका उसामा मीर ने कैच उड़ा था, उसने 164 कर दिए थे। आप उसने कैच ड्रॉप किया, स्टेप मिस किया, आज उसने फिर 164 कर दिए। तो जो बड़ा प्लेयर होता है उसको जब चांस मिलता है तो फिर वो उस चांस को अवेल करता है। हाँ, बहरहाल जी, क्या कह सकते हैं, पहला दिन है। पाकिस्तान की बॉलिंग ने तो मायूसी किया है, 5 विकेटें गो के गिरी भी हैं, और कम से कम मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शायद आप में से अगर कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं तो ज़रूर अपनी राय हमें दीजिए। लेकिन अब हमें बल्लेबाजों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और इस ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने दलेराना फैसला किया पहले बैटिंग करके, और उन्होंने 364 रन कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन देखें, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप खेलेंगे तो आप जीतेंगे। 126 की टेस्ट क्रिकेट के अंदर वार्नर और ख्वाजा की ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी, उसी ने ही पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। और अब मज़ाहमत टीम कर रही है, बॉलिंग वापस लाने की कोशिश कर रही है मैच में, लेकिन स्कोर सामने बहुत ज़्यादा लग चुका है। और ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में अगर औरंगज़ेब तो 400 रन कह रहे हैं, 450 में अगर वर्स्ट सिनारियो भी इमेजिन करूँ तो 450 के जवाब में पाकिस्तान को फिर 400 रन करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर ये टेस्ट मैच किसी किनारे लगेगा। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया का रन रेट देखिए, 4.11 के रन रेट और पॉजिटिव रन रेट के साथ वो खेल रहे हैं। तो ये टेस्ट मैच अलाइव है। पाकिस्तान गेम से बाहर नहीं निकला, लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान के लिए लग चुकी हैं क्योंकि स्कोर सामने बहुत ज़्यादा बन चुका है। थैंक यू सो मच।